हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ ये उन स्टूडेंट्स के साथ है जो क्लास 12th मैथमेटिक्स के बारे में इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं, जिनके पास मैथमेटिक्स है, 12th क्लास में पढ़ते हैं। 2021 का जो एग्जामिनेशन है वो आप बोर्ड का देने वाले हैं। उनके साथ मैं बातें डिस्कस कर रहा हूँ कि आपको कैसे मैथमेटिक्स को प्रिपेयर करना चाहिए ताकि आप 100 मार्क्स डेफिनेटली आपके आएंगे अगर आप इन बातों को ध्यान रखोगे। अगर आप CBSE ऐसे बोर्ड से हो तो आपका 80 मार्क्स का पेपर होता है, और अगर आप स्टेट बोर्ड के हो, कई स्टेट बोर्ड में 80 का, कई में 100 मार्क्स का पेपर होता है। तो उसी के रिगार्डिंग मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप सच में चाहते हैं पहले 100 मार्क्स आए, इतना तो तय मानिए कि आपको एक कंसिस्टेंट प्रैक्टिस चाहिए होगी मैथमेटिक्स में। आपको एक बोझिल होकर या फिर एक बर्डन में आपको मैथ्स नहीं पढ़ना, आपको एक इंटरेस्ट के साथ मैथ्स पढ़ना होता है, और इंटरेस्टेड मैथ्स है भी, ठीक है ना। सिर्फ इतना नहीं है कि आप इंटरेस्ट से पढ़ें और मैथ्स कुछ भी हो, मैथ्स में इंटरेस्ट भी है। मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे कैसे स्टार्ट करना है, लेकिन मैं समझता हूँ कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए अपने सिलेबस में क्या है, और अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस के बारे में ही पता होना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। हो सकता है कि आपकी स्ट्रेंथ कैलकुलेशन हो, आपसे अच्छी कैलकुलेशन होते हो, आप जब भी कैलकुलेशन करते हो कभी गलत ना होते हो, वाइज वर्सा। कभी उल्टा भी हो सकता है कि आप कैलकुलेशन करते हो और गलत हो जाते हो कैलकुलेशन। आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आते हैं, लेकिन जब भी आप कैलकुलेशन करते हैं आप कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं, सिली मिस्टेक्स कर देते हैं। ये हुई कुछ अपनी वीकनेस, कुछ स्ट्रेंथ। या कुछ हो सकता है कि आपको लगता हो कि जब आप इनपुट जितना देते हैं उतना आउटपुट आपको मिलता है, ये एक स्ट्रेंथ है ना। दूसरी तरफ ये एक वीकनेस भी है कि अगर आप कम इनपुट दे रहे हो तो डेफिनेटली आपको आउटपुट भी कम मिलेगा। मैं अभी बता रहा हूं आपको कि शुरुआत में, स्टार्टिंग में हम सबसे पहले हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए, वो है अपना सिलेबस। जो क्लास 12th मैथमेटिक्स में भी आप पहुंचे हैं, आपको पता होना चाहिए कि इसका सिलेबस क्या है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट इतने ज़्यादा केयरलेस हो जाते हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम चले जाने के बाद भी उन्हें ये तक नहीं पता होता कि हमारे इसमें कौन सा चैप्टर कौन से नंबर पर है। हमें टिप्स में याद होने चाहिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि हमें बैठकर याद नहीं करने चैप्टर, हमें चैप्टर के साथ इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हमें हर कुछ पता हो कि सिलेबस में क्या है। मैं ब्रीफली आपको ये सोचकर कि आप फर्स्ट टाइम, अगर आप अभी शुरुआत है क्योंकि मैथमेटिक्स की अभी, तो कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, इसलिए मैं आपको अभी बता देता हूँ कि आपके सिलेबस में क्या, ताकि आपको एक बारी में समझ में आ जाए कि क्या क्या है। थोड़ा ब्रीफ मैनर में मैं बताऊँगा, डीप में हम नहीं जाएंगे अभी फिलहाल। जैसे आपके उसमें स्टूडेंट 13 चैप्टर है NCERT के अकॉर्डिंग, पूरी ऑल ओवर इंडिया में NCERT फॉलो होती है। उसमें NCERT में 13 चैप्टर है मैथमेटिक्स के, जो कि 2 बुक्स में सेपरेट है। यानी कि पहली बुक 1st चैप्टर से लेकर 6th चैप्टर तक है, यानी रिलेशंस एंड फंक्शन से लेकर आपकी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स तक है। और जो 2nd बुक है वो इंटीग्रल से स्टार्ट होती है और लास्ट प्रोबेबिलिटी पर जाकर रुकती है, यानी 7th चैप्टर से लेकर 13th चैप्टर तक की वो होती है। इसमें आपके पास कुछ यूनिट्स हैं, उन्हें जरा समझ लें कि यूनिट्स कैसे कैसे हैं। पहली यूनिट आपकी रिलेशंस एंड फंक्शंस है। रिलेशंस एंड फंक्शंस को आपने पहले भी देखा हुआ है, क्लास 11th में रिलेशंस एंड फंक्शन नाम से एक 2nd चैप्टर आपका हुआ करता था। लेकिन उसका इनपुट तो है यहाँ पर, लेकिन ऐसा नहीं है कि वही चीज यहाँ पर आपको पढ़नी है। यहाँ पर आपको कुछ डिफरेंट चीज पढ़नी होती है कि रिलेशंस क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं, 1-1 मैपिंग, ऑन-टू मैपिंग क्या होती है, आपको इंजेक्टिविटी सर्जेक्टिविटी कहते हैं इसको। फिर आपको पढ़ना है कि इन्वर्टिबिलिटी ऑफ अ फंक्शन क्या होता है। इसीलिए जब रिलेशन एंड फंक्शंस जो हमारी पहली यूनिट है, ध्यान रहे उस पहली यूनिट से आपका 8 मार्क्स का पेपर में आता है आउट ऑफ 80। CBSE जैसे एग्जाम में जहां 80 का पेपर होता है, वहां 8 मार्क्स का आता है रिलेशंस एंड फंक्शंस नाम की यूनिट से। और एक बात और ध्यान रखें, रिलेशंस एंड फंक्शन जो यूनिट है उसमें 2 चैप्टर होते हैं, ध्यान रखना। आपका जो NCERT का पहला चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शन इटसेल्फ, 2nd इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ये 2 चैप्टर मिलकर आपकी एक यूनिट रिलेशंस एंड फंक्शन बनाते हैं, ध्यान रखें। और इसी से आपका 8 मार्क्स का पेपर एग्जाम में आता है। 8 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद आपकी जो 2nd यूनिट है उसका नाम है एलजेब्रा। एलजेब्रा में आपकी मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, जो कि 3rd और 4th चैप्टर है रिस्पेक्टिवली, वो ऑलमोस्ट 11 मार्क्स का उससे पूछा जाता है। जब 100 मार्क्स का पेपर आया करता था तो इसमें से 13 मार्क्स का पूछा जाता था, अभी कुछ 11 मार्क्स का इससे पूछा जाता है। उसके बाद आपके पास 5th चैप्टर, 6th चैप्टर, 7th चैप्टर, 8th, 9th, यानी कि 5th कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, 6th एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, 7th इंटीग्रल्स, 8th एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, 9th डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये 5th से लेकर 9th तक के जो चैप्टर हैं, इनसे आपका स्टूडेंट्स 35 मार्क्स का एग्जामिनेशन में आता है, जहां पर 80 मार्क्स का पेपर बनता है पूरा।
CBSE जैसे एग्जाम में आउट ऑफ 80 35 मार्क्स का आपका कैलकुलस से आता है। इसको कैलकुलस कहते हैं, एक अच्छी ब्रांच है मैथमेटिक्स की है जो 5th चैप्टर से 9th चैप्टर तक आपके पास है। जहां 100 मार्क्स का पेपर होता है वहां इसमें से 44 मार्क्स का यानी 44% आता है, ठीक है ना। तो ये हो गया कैलकुलस पोर्शन। उसके बाद अगली यूनिट जो आती है उसका नाम है वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री, जो कि 10th 11th चैप्टर है रिस्पेक्टिवली। वेक्टर अलजेब्रा 10th चैप्टर है और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री 11th चैप्टर है। वेक्टर अलजेब्रा, अगर आप फिजिक्स स्टूडेंट हैं तो क्लास 11th में फिजिक्स में मोशन इन अ प्लेन जो आपके पास एक यूनिट हुआ करती थी शुरुआत में मैकेनिक्स में, उसमें आपके पास ये वेक्टर को एक बेसिक वेक्टर अलजेब्रा सिखाया जाता था, उसका थोड़ा बहुत इनपुट यहाँ पर है, ठीक है ना। बाकी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट रहे हैं ऑब्वियसली, क्लास 11th में आपके पास इंट्रोडक्शन टू ये 3D यानी कि 3D ज्योमेट्री का एक इंट्रोडक्शन दिया था जो कि ना के बराबर था, कहीं उसे बिल्कुल 0 लेवल पे आपको बताया गया था, लेकिन वही 3D यहाँ पर एक अच्छे लेवल में हमें सिखाई जाएगी। हमें यहाँ पर लाइन को पढ़ना होगा, हमें यहाँ पर प्लेन को पढ़ना होगा, ये 2 चीजें पढ़नी होंगी। उसके बाद 10वां 11वां चैप्टर भी हो गया, ठीक है ना, वेक्टर एंड 3D यूनिट में। उसके बाद एक यूनिट आती है जो कि अपने आप में चैप्टर भी है, उसका नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, LPP से शॉर्ट में कहते हैं। और इसमें से 6 मार्क्स का आता था पहले जब 100 मार्क्स का पेपर हुआ करता था, लेकिन अब इसमें से 5 मार्क्स का आता है जहां 80 मार्क्स का पेपर होता है। उनमें एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है, मतलब आपको एक पैटर्न होता है, उन्हें आपने कैच करना होता है। 2-3 तरह के पैटर्न्स होते हैं, अगर आपको समझ में आ गए तो आप कोई भी क्वेश्चन कर पाते हो। 13 चैप्टर जो है वो है प्रोबेबिलिटी आपके पास आज से पहले भी बहुत बार रहा है, 9, 10, 11, 12 में आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन इस प्रोबेबिलिटी में आपको कुछ अच्छी चीजें देखने को मिलेंगी। अभी बोलना यूजलेस है कि क्या पढ़ोगे, अभी ये बोलना यूजलेस है कि आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे, आप इंडिपेंडेंट इवेंट्स पढ़ोगे। मुझे लगता है अभी ये कहने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको अभी नहीं आइडिया उस बारे में, वो बाद में जब आप पढ़ोगे लेसन में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी 10 मार्क्स का पहले इसमें से आता था, लेकिन आज की डेट में इसमें से 8 मार्क्स का एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, क्योंकि इसकी जो लास्ट एक्सरसाइज थी बर्नौलीज ट्रायल जो NCERT में है, उसको CBSE ने हटाया है। अगर CBSE की मैं बात कर रहा हूँ, अगर स्टेट बोर्ड है तो उनकी मैं बात नहीं कर रहा, उन्होंने अपने सिलेबस में से हटाया, वो नहीं आता एग्जाम में, लास्ट ईयर से ऐसा हुआ है। और एक शुरुआत में जो एक्सरसाइज 1.4 है बाइनरी ऑपरेशन पर बेस्ड रिलेशंस एंड फंक्शन में, वो भी एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाता, सिलेबस में वो नहीं है। ये 2 चीजें यहाँ से हटी थी और वो 100 मार्क्स का पेपर आपका 80 मार्क्स का हुआ था। ये था, आपको ब्रीफली मैंने बताया कि आपके उसमें ये चैप्टर है। ये जो यूनिट्स थी मैंने बताया कि हर यूनिट में 1-1, 2-2 चैप्टर्स हैं, और कैलकुलस जैसी यूनिट में तो आपके 5, 6, 7, 8, 9 पूरे इतने चैप्टर हैं। उसमें अब मैं आपको बता रहा हूं कि आपको जो मैथमेटिक्स है, इस मैथमेटिक्स में एक्सरसाइजेज भी हैं, आप जानते हैं, है ना। और वैसे तो देखिए स्टूडेंट, एक बात ध्यान रखना कि आपने 10th क्लास में जो बोर्ड एग्जामिनेशन दिया था और 12th क्लास में बोर्ड एग्जामिनेशन जो होगा, ऑब्वियसली थोड़ा डिफरेंस तो होगा ही उसमें, क्योंकि जो आप क्लास 11th जो आपको मिला था वो एक ट्रांजिशन पीरियड था कि आप समझें कि कैसे 10th से 12th में आने की एक वो स्टेयर थी, है ना। तो जो स्टूडेंट ने 11th में सिलेबस को समझा था, एटलीस्ट अगर आपने पढ़ाई ना भी समझी हो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आपने सिलेबस को समझने की कोशिश की थी क्लास 11 से, या फिर पढ़ने का तरीका कि कैसे पढ़ा जाएगा अब 11th क्लास में, क्योंकि आपने ऑब्जर्व किया होगा कि 10th क्लास तक की जो पढ़ाई होती है उसका पढ़ने का अप्रोच डिफरेंट और 11th से अप्रोच डिफरेंट हो जाता है। 11th तो 12th का एक जैसा रहता है। और वहीं दूसरी ओर 10th क्लास में आपके पास जो सब्जेक्ट्स थे, आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अलग अलग नहीं था, कंबाइंड बुक थी। मैथमेटिक्स भी इतना ठीक था, उस लेवल के लिए ठीक था। इस बार आप देख रहे हैं आपको फिजिक्स अलग पढ़नी है, केमिस्ट्री अलग पढ़नी है, मैथ्स अलग पढ़नी है, बाकी सब्जेक्ट्स अलग पढ़ने हैं अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा डिफरेंस है। इसलिए अपना रूटीन, अगर हमारा 10th क्लास का ही रूटीन चलता रहे तो फिर उस हिसाब से सक्सेस नहीं मिलेगी। हो सकता है आपकी 10th क्लास में 99-100% आ गई हो, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि उसी रूटीन को फॉलो कर आप यहाँ भी वो करोगे, नहीं हो सकता। इसलिए बहुत बार देखा गया कि 10th क्लास में बहुत अच्छा परफॉर्म करने पर भी 12th क्लास में कभी कभी गिरावट होती है। हमेशा नहीं होता ऐसा, कभी होती है, कह रहा हूं मैं, कभी ऐसा हो जाता है, ठीक है ना, कि 86% वाला 68% ले आता है 12th क्लास में, ठीक है ना। कभी उल्टा भी होता है, 68% किसी की 10th में रहती है, वो अभी जाकर 95, 99, 100% ले आते हैं।
तो ऐसे भी होते। तो आपको जस्ट अवेयर रहना है, आपको सिलेबस के साथ साथ चलने की कोशिश करनी है। जैसे मैं ऐसे ही बता दूं, आपके पास हर चैप्टर में एक्सरसाइजेस भी हैं अच्छे खासे अमाउंट में, और इस क्लास 12th में आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है वो इंपॉर्टेंट होती है। मिसलेनियस एक्सरसाइज से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, और दूसरा जो आपके एग्जाम्पल्स आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में है वही एग्जाम्पल एज इट इज पूछ लिए जाते हैं। इसलिए आपको कोई सेकंड थर्ड बुक देखने से बेहतर रहेगा जो मैं कह रहा हूं वो करें। यानी कि आप क्लास 12th की मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी पे कंप्लीटली रिलाई करें, क्योंकि पेपर उसी से आता है। मैं यहां पर खड़ा होकर बोल रहा हूं इस बात को। एनसीईआरटी अगर आप पढ़ लेते हैं, उसके अलावा कुछ और पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। थोड़ा अच्छे तरीके से पढ़ना ताकि आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड हो। सिर्फ क्वेश्चन को मदद नहीं करना, क्वेश्चन को हमने इस तरह से करना है कि हमें उसके जरिए कॉन्सेप्ट पता चले, ताकि अगर हम कोई फ्यूचर में प्रिपरेशन करते हैं किसी एग्जाम की तो हमें उससे मदद मिले, ठीक है ना। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं आपको कि जैसे इंटीग्रल्स हो गया, अब इंटीग्रल्स में आप देखेंगे 11 एक्सरसाइजेज हैं, एक मिसलेनियस है। अभी 8th चैप्टर है, उसमें इंटीग्रल्स 7th के बाद 8th चैप्टर है, उसमें 2 एक्सरसाइज है मिसलेनियस है। 9th में 6 एक्सरसाइज मिसलेनियस है। 10th में आपके पास 4 एक्सरसाइज मिसलेनियस है। 11th चैप्टर में आपका 3 एक्सरसाइजेज एक मिसलेनियस है। फिर 12th में 2 एक्सरसाइजेज एक मिसलेनियस है। 13th चैप्टर में आपके पास 6 तक एक्सरसाइजेज थी, एक हट गई है, फिर एक मिसलेनियस है ना। ये तो मैंने आपको सिर्फ यहीं से बताया कि आगे को बताया मैंने आपको 7th चैप्टर से, बाकी इसके पहले भी बहुत कुछ है। ये सब कुछ जितना कुछ मैं आपको बोल रहा हूँ कि हर एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन विद सॉल्यूशन मैंने कराया। देखो, एक होता है सिर्फ कराना, ठीक है ना, एक तो होता है सिर्फ कराना कि मैं आऊँ और करा के चले जाऊँ, ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। मैंने बहुत डिटेल में समझाया उनको, वो तो मैं अपने मुँह से आपको क्या बताऊँ कि मैंने समझाया नहीं समझाया, वो मैं बोलूँ भी तो उसकी वैल्यू नहीं है। वैल्यू तब होती है जब आप बोले, और आप लोगों ने बोला है इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। आप लोगों ने मतलब आपके सीनियर्स ने अक्सर कहा है कि सर आपका पढ़ाया हुआ हमें समझ आ रहा है पूरी तरीके से, तो मैं उनकी बात को आप तक कन्वे कर रहा हूँ कि उनको आया है तो डेफिनेटली आपको भी आएगा, ठीक है ना। और एक बात जो इंपॉर्टेंट थी वो मैं ये कहना चाह रहा था कि आप जो एनसीईआरटी की बुक है सिर्फ और सिर्फ इसी पर रिलाई करना, अदर बुक्स पर जाने की आपको गलती नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ना एक बात और है कि जो आपके सीनियर स्टूडेंट्स हैं उनके मैसेजेस आते हैं, जब कमेंट्स आते हैं, कभी मेल आती है, तो वो कहते हैं कि सर अभी हमें 2-3 महीने ही हुआ, लास्ट में उन्हें कभी चैनल मिला था, मतलब मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन हुई थी कि यहाँ पर एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस हैं, ये है, तो उन्होंने कहा था कि सर हमें देर से मिला ये चैनल, अगर हमें पहले मिलता अच्छा परफॉर्म करते, लेकिन उन्होंने फिर भी 90+ का स्कोर किया था, लास्ट के 3-4 मंथ्स में वो मिले थे। तो मैं इसीलिए आपको ये बात पहले ही बता दे रहा हूँ कि आपको मैंने बता दी ये बात कि एक बार आप जाकर भी चैनल को विजिट करें, एक बार एक्सरसाइजेस को पढ़ने, एक बार पहले खुद ट्राई करें, जहां प्रॉब्लम्स होती हैं वहां वीडियो लेक्चर्स जो मैंने बनाए हुए हैं उनसे देखें। अभी तक मोर देन 700+ वीडियो लेक्चर्स मैं बना चुका हूं। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स क्लास 10th, 11th, 12th की है, जिसमें मेजॉरिटी अभी क्लास 12th मैथमेटिक्स की इस डेट तक है। सबसे ज़्यादा वीडियो क्लास 12th मैथमेटिक्स की, और हर एक चैप्टर आपका एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन के साथ कंप्लीट किया गया। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता स्टूडेंट, ठीक है ना। और ये सब कुछ पेड भी हो सकता था, ये पेड वीडियो लेक्चर्स भी हो सकते थे, लेकिन मेरा मोटिव कुछ और है, इसलिए ये सभी के सभी जो वीडियो लेक्चर्स अभी आपके सामने हैं ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट स्टूडेंट हैं, आपसे पहले लाखों स्टूडेंट ने से बेनिफिट ले लिया है। उनके मेरे पास मेल्स आते हैं, उनकी मार्कशीट तक उन्होंने मुझे अपनी सेंड की रहती है, उनके वीडियो की फॉर्म में उन्होंने अपना जो थैंक्स वीडियो उन्होंने मुझे कन्वे किया रहता है, एक सेंड किया होता है। ऐसे स्टूडेंट रहे, तो इसलिए मैं ये कहता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि अच्छा, आपको खुद फील होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लोगों को अच्छा लगा तो आपको भी लगेगा, मैं ये नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ कि एक बार ट्राई करना, क्या पता आप भी मेरी फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए, क्या पता आपको भी वीडियो लेक्चर समझ में आने लग जाए। फिर अगर ऐसा हो तो मुझे जरूर बताना, ठीक है ना। तो मैंने स्टूडेंट्स आपको बताई, इन बातों को अगर आप फॉलो करोगे, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अभी से देखना स्टार्ट करना कि प्रीवियस ईयर में क्या आया है, एनालाइज करते हुए आगे बढ़ना। इन बातों को ध्यान रखो कि कोई आपके 100 मार्क्स नहीं रोक सकता, और बहुतों के 100 मार्क्स आते हैं। ऐसा नहीं है कि 100 मार्क्स लाना कोई बहुत बड़ी बात होती है, कुछ रेयर केसेस होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट 100 मार्क्स आराम से मैथमेटिक्स में लाते हैं, और डेफिनेटली आप भी 100 मार्क्स लाओगे इस एग्जामिनेशन में जो आपकी 2021 में होने वाला है। स्टूडेंट, अगर आपको लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो लेक्चर को लाइक करें और जरूर शेयर करें इसे अदर नीडी स्टूडेंट के साथ। जैसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी अगर आप जाएंगे आपको सारे लिंक दिख जाएंगे, है ना।
लिंक में प्लेलिस्ट है और प्लेलिस्ट के अंदर सारे चैप्टर्स हैं। जैसे कि अगर आप मान लिया इंटीग्रल्स ओपन करते हैं तो ऑलमोस्ट 40 लेक्चर्स इंटीग्रल्स के हैं। अगर आप मान लिया एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव 6th लेसन में एंटर कर रहे हैं, उसके प्लेलिस्ट में क्लिक कर रहे हैं लिंक में, तो 31 लेक्चर्स करीब उसमें है। अगर आप प्रोबेबिलिटी में जा रहे हैं तो 42 लेक्चर्स करीब उसमें है। तो इस तरह से सारे लेक्चर्स आपको इसमें एक ब्लैक कलर का एक ट्राइंगल दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वो, वहीं पर आपको ब्लू कलर के लिंक्स दिखाई देंगे। हर चैप्टर के नीचे उसके लिंक दिए गए, आप क्लिक कर सकते हैं। 1 to 13 तक सभी चैप्टर्स में अवेलेबल है। और क्लास 12 की फिजिक्स भी आप वो भी देख सकते हैं अगर आपकी फिजिक्स है तो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर।